प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में पवित्र कलाम के साथ आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपको दिलेरी देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा। क्या कहता है आज का वचन? इसका टाइटल है दाऊद ने गोलियत को मारा। आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। अब दाऊद ने तो गोलियत को मार दिया। अब देखना ये है, ये स्टोरी हमने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने क्या वर्क किया है या फिर नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल पढ़ तो लेते हैं, उसे बड़ा लाइटली लेते हैं, या फिर उत्साह तो उस वक्त आता है जब हम ये वचन सुनते हैं कि छोटे से दाऊद जब बच्चा था उसने गोलियत को मार मुकाया। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में वर्क कैसा है ये देखने की जरूरत है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर पढ़कर उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी चाल को ढालते हैं, या फिर कुछ समय के लिए आनंदित होकर और इन वचनों को ऐसे बोलकर बंद हो जाते हैं। बोलना और उस पर वर्क करना, ये दोनों अलग पार्ट है। हालेलुया। पहला सैमुएल 17 अध्याय उसकी 41 से मैं पढ़ूंगी। अलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब अलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब अलिश्ता ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब अलिश्ता अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर अलिश्ता ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने अलिश्ता से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरी धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन अलिश्ता सेना के शव आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही हमारे हाथ में कर देगा। जब अलिश्ता उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ऐसी अलिश्ती के सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे गोफन में रखकर अलिश्ता के माथे पर ऐसा मारा, पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। जो दाऊद ने अलिश्ता से गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर अलिश्ता के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में खींची और घात किया, और उसका सर उसके तलवार से काट डाला। यह देखकर हमारा वीर मर गया, अलिश्ता भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और इक्रोन के फाटकों तक अलिश्ता का पीछा करते गए, और घायल अलिश्ता सरेम के मार्ग में और गत और इक्रोन के गिरती गए। तब इजरायली अलिश्ता का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरे को लूट लिया, और दाऊद अलिश्ता के सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, छोटे से दाऊद ने गोलियत को मार मुकाया, क्योंकि दाऊद को
यहोवा के ऊपर विश्वास था। अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे दाऊद जब बच्चा ही था तो उसने गोलियत को मार मुकाया क्योंकि उसे अपने यहोवा के ऊपर विश्वास था। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है, हालेलुया, आपको घात कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो यहोवा के नाम से आप भी उसे ललकारो, क्योंकि वही एक नाम है जिसके नाम से जे थरथराता और कांपता है। हालेलुया। आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ के ऊपर विश्वास मत करो, जैसे दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया जबकि वह एक बालक ही था, तो उसने क्या किया, गोलियत को मार मुकाया। वह हंस रहे थे उसके ऊपर कि ये छोटा सा बच्चा हमें मारेगा, ये जो उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं आज तेरा सर अब तेरी धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। तो वे हंस रहे थे, वे उसके कद को देख रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। वह परमेश्वर के ऊपर घमंड कर रहा था और परमेश्वर के नाम से उसने ललकारा और उसे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर शीघ्र इस दाऊद को मेरे हाथों मरवा डालेगा। और वैसा ही हुआ जैसा उसका फेथ था। आज आप शैतान से डर रहे हो, कांप रहे हो, तो इस बच्चे, जब दाऊद बच्चा था, इसकी स्टोरी को पढ़ो कि एक छोटा बालक जिसको यहोवा के ऊपर इतना घमंड था, विश्वास था, उसने उस दाऊद को, उस गोलियत को मार मुकाया। तो हम क्यों कर डरे शैतान से, हम क्यों करना उसका सामना करें। इफ्सिया की बुक कहती है सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, शैतान की युक्तियों का सामना करो, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि छुड़ाने के लिए यहोवा आपके संग है, जिताने के लिए यहोवा आपके संग है, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, किसी मनुष्य का नहीं। अगर हम अंधकार की ताकतों से लड़ रहे हैं तो ये अंधकार की ताकतों का संग्राम जो है यहोवा का है, वह हमें विजय दिलाएगा। लेकिन हमारे मुंह का अंगीकार क्या है और हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसा है, ये निर्धारित करता है कि हम गोलियत को मार मुकाएंगे या फिर नहीं। शैतान से मत डरो, शैतान का सामना करो। इस स्टोरी को बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन इसके ऊपर आपने क्या वर्क किया। अगर शैतान आपको सपनों में आकर डराता है, आप डरते हो। अगर शैतान आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन लेके आता है, आप डर जाते हो। डरना नहीं है, जो बड़े भेद है जो प्रकाशन पवित्र आत्मा देती है मेरे प्रिय भाई बहनों, और पवित्र आत्मा सिखाता है कि शैतान की युक्तियों का सामना करो। ये तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो जैसे दाऊद ने किया। हालेलुया, जैसे दाऊद ने किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सिचुएशन में पड़े रहकर हार मानकर मत बैठे रहो, उठो और परमेश्वर के नाम से वे अंधकार की ताकतों के साथ जंग लड़ो जो हमें सताती हैं, हमें घबराती हैं, हमारे जीवन में उथल पुथल मचाकर बैठी हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा यूं कहते हैं कि अपने हथियार बांध लो। इसका मतलब है कि हमें अंधकार की ताकतों के साथ लड़ना है। बेचारे बनकर अगर हम बैठे रहे तो दाऊद की स्टोरी एक स्टोरी ही हम पढ़ते रहेंगे, उसके ऊपर हमने क्या वर्क किया, हाँ, जीरो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इन अंधकार की ताकतों के साथ जंग लड़ते हैं, जी स्मरण रखो कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता और धर्ता सर्वशक्तिमान सेना का यहोवा हमारे संग है। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे समीप ना आएंगे। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। इन वादों को, यहोवा के वादों को स्मरण रखो और अंधकार की ताकतों के साथ लड़ो, क्योंकि हम जीते हुए हैं। शैतान तो पहले ही हारा हुआ है। हालेलुया। किसी भी सिचुएशन को लेके चिंता में मत जाओ, उससे प्रार्थना करवा लो, ऐसे करवा लो, कुछ नहीं होगा ऐसे जब तक आप अपने हथियारों को नहीं पहनते और उसके अनुसार चाल नहीं चलते और जंग को नहीं लड़ते।
अब दाऊद जब एक बालक था, उसने यहोवा पे घमंड करके उस गोलियत को मारा। फिर अगर दाऊद ने मारा है, उसको पता था कि यहोवा के नाम पर सब कुछ होता है। आज हमने इतना प्रचार सुन लिया, सब कुछ देख लिया, फिर भी हमें उसके नाम पे ऊपर गर्व नहीं है। हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहोवा के नाम पर घमंड रखने वाले, यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाले सदैव विजयी होते हैं और जयवंत होते हैं, क्योंकि जयवंत जीवन जीने के लिए यहोवा ने हमें बुलाया है। उसने कहा मत डर, मत घबरा, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे समीप हूँ। कोई मनुष्य नहीं वरन स्वर्ग का परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधकार की ताकतों से जंग लड़ो और जिताने के लिए यहोवा तुम्हारे साथ है। अगर हम तय कर चुके हैं कि हम ना डरेंगे ना घबराएंगे इन अंधकार की ताकतों से, वरन यहोवा के नाम पर फेथ करके इनसे लड़ेंगे, तो आपकी जीत होगी। आप निकल जाओगे इन सब सिचुएशनों से। नहीं तो ये सिचुएशनें आती रहेंगी ज़िंदगी भर और हम यही दोहराते रहेंगे, इतने साल हो गए मसीह में आते हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे ही जीवन में बहुत सी कमियां हैं, इसलिए नहीं हुआ। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। खुदावंद इन वचनों में से आपको बरकत और आशीष दे। आप सदैव परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखने वाले बन जाओ। ये मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की।